फिल्मी कलाकारों का राजनीति में आना अब कोई नई या बड़ी बात नहीं है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कंगना रनौत और अरुण गोविल को बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ने वाला है। वो नाम है गोविंदा। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। गोविंदा की ये दूसरी राजनीतिक पारी है। इससे पहले वे कांग्रेस के लोकसभा के सांसद रहे हैं। गोविंदा ने 1980 के दशक में अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया था। 60 साल के दिग्गज अभिनेता का पार्टी में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय हस्ती हैं। इस मौके पर गोविंदा ने कहा कि 2004 से 2009 के बीच राजनीति में उनके पहले कार्यकाल के बाद उन्हें कभी नहीं लगा था कि वे फिर से अपनी वापसी करेंगे। अभिनेता ने कहा कि मैं 14 साल के वनवास के बाद लौटा हूँ। गोविंदा ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब से शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तब से मुंबई और सुंदर और विकसित भी हो गई है। सुनिए गोविंदा के शब्दों में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और जो मैंने मराठी में कहे हैं आपको उसको हिंदी में आप मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये सत्य है, सच का ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। गोविंदा ने 2004 में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राम नाईक को हराया था। गोविंदा साल 2004 में मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में गोविंदा ने बीजेपी के राम नाईक को हराया था। राम नाईक वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। राम नाईक आगे चलकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। गोविंदा को उस चुनाव में 5,59,763 वोट मिले थे, जबकि राम नाईक के खाते में 5,11,492 वोट पड़े थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर गोविंदा की जगह संजय निरुपम को मौका दिया था। अब खबर है कि शिवसेना गोविंदा को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। शिंदे की पार्टी गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। इस सीट से उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया गया है। अब मुंबई से आते हैं सीधा दिल्ली, जहां कोर्टरूम में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरी अदालत में आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजनीतिक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी की है। ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया था। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि एजेंसी को मिली उनकी हिरासत आज खत्म हो गई थी। मामले से जुड़ी कई बातें विस्तार से बताते हुए केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या ईडी के पास ऐसे मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सही कारण है जिनके खिलाफ कोई मामला दर्ज ना हो। कोर्ट में केजरीवाल ने क्या कुछ बोला, उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले अदालत में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि अब तक उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, ये मामला पिछले 2 साल से चल रहा है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। अब तक अदालत के सामने 31,000 पन्ने जमा किए जा चुके हैं और अलग अलग बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 4 बयानों में ही मेरा नाम है। केजरीवाल ने अपनी दलील में सवाल उठाया कि आबकारी नीति मामले में 4 गवाहों ने मेरा नाम लिया है, तो क्या एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए 4 बयान काफी हैं? ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, केजरीवाल ने कहा कि मामला 2 साल पहले 17 अगस्त को दायर किया गया था। किसी भी अदालत ने मुझे दोषी नहीं पाया है, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है और ना ही मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि ये गोरखधंधा चल रहा है, इसका पूरा मनी ट्रेल है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 7 बयानों में से 6 बयानों में मेरा नाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आया तो गवाह को रिहा कर दिया गया। एक मुख्यमंत्री को सिर्फ 4 बयानों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि ईडी के पास मेरी बेगुनाही साबित करने वाले हजारों पन्ने हैं। उन्होंने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी कहानी रची गई है और वे ईडी की जांच का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने एजेंसी पर आपको कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा, अगर 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो घोटाले का पैसा कहाँ गया? दरअसल घोटाले की शुरुआत ईडी की जांच के बाद हुई। ईडी चाहे जितने दिनों तक हमें रिमांड पर रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है,
ईडी के दो मकसद हैं, एक तो आम आदमी पार्टी को खत्म करना और इसके पीछे एक जबरन वसूली रैकेट चलाना जिसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि ईडी ने केजरीवाल के कोर्ट में बोलने का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की और 7 दिन रिमांड मांगी। एजेंसी ने दलील दी कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है, इसलिए एजेंसी उन्हें अभी अपनी हिरासत में रखना चाहती है। इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी कहा कि आप सुप्रीमो पूछताछ में गोलमाल जवाब दे रहे हैं, सही सही बात नहीं बता रहे हैं और अपने डिजिटल डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी और 1 अप्रैल तक उन्हें ईडी की हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।